तो है गाइज, नमस्कार। इस स्टडी विद रघुवीर चैनल में आपका स्वागत है। आपका ही और अपना चैनल है दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विज्ञान, हिंदी और सामाजिक विज्ञान और अदर सब्जेक्ट जैसा कि गणित और विज्ञान सभी में, हिंदी में विशेषकर, तो उसमें काम आने वाली वीडियो या 20 क्वेश्चन ऐसे हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर, जो आप इनको पूरी देखें। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, तो छाट के लाया हूँ। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साम्य अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया? तो जो साम्य अन्वेषण सिद्धांत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन पियाजे ने दिया था साम्य अन्वेषण का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, फ्रेडरिक ऑगस्टस फ्रोबेल। किंडरगार्टन आती है दोस्तों, हर एग्जाम में बार बार आती है। माइकल और मिशन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? तो आत्म अभिवर्ती का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ह्यूरिस्टिक विधि को हिंदी भाषा में भारत में किस नाम से जाना जाता है? देखो ये क्वेश्चन गणित, विज्ञान और हिंदी में सभी में काम आने वाला क्वेश्चन है। तो ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि, अनुसंधान विधि और अन्वेषण विधि, ध्यान रखना आप, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य आता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। स्थूल मोटा और सूक्ष्म छोटा, है ना। इस तरह से ध्यान रखो। संश्लेषण यानी कि दो चीज़ों को जोड़ना संश्लेषण है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना दोस्तों। उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य के अंतर्गत आता है? यानी कि जो उद्देश्य हैं उसको व्यवहारगत के रूप में लिखना ही शिक्षण नियोजन है या टीचिंग प्लानिंग है दोस्तों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्देश्यों को जो व्यवहारगत रूप में लिखना ही शिक्षण नियोजन के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन संबंधी या इवैल्यूएशन संबंधी प्रमुख कथन है। मूल्यांकन का चैप्टर आप अच्छे से रट लेना दोस्तों। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं और पूरी सब्जेक्ट में 5 नंबर क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों मूल्यांकन से। भाषा प्रयोगशाला निम्न में से किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो भाषा प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है? तो सुकरात प्रश्नोत्तर विधि को, ध्यान रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी प्रश्नोत्तर विधि को ही सुकरात विधि कहा जाता है। मौन वाचन में छात्र अध्ययन की गति बढ़ाकर हो जाती है। जो मौन वाचन में जो छात्र की अध्ययन गति बढ़कर क्या हो जाती है? 3 गुना हो जाती है दोस्तों। कितनी हो जाती है? आप मौन वाचन करके पढ़ोगे तो आपकी गति कितनी है? 3 गुना। और बोल कर पढ़ोगे तो 1 गुना, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, दल शिक्षण या टीम टीचिंग का प्रयोग सर्वप्रथम किस पर किया गया? तो सैनिकों पर। अमेरिका में कहाँ पर किया गया? सैनिकों पर दोस्तों, ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में सोपानों की संख्या कितनी होती है? तो सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग चक्र है, उसमें सोपानों की संख्या होती है 5। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, उत्तर भारत में हिंदी किस रूप में पढ़ाई जाती है? जो उत्तर नॉर्थ इंडियन है उसमें हिंदी प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है दोस्तों अभी भी। तो ध्यान रखना, सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है तो छात्र अध्यापकों के लिए, जो छात्र अध्यापक है उसके लिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। दल शिक्षण का कौन सा सत्र मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी है? जो दल शिक्षण है वो मंदबुद्धि बालकों के लिए अधिक उपयोगी। लघु सभा सत्र, किसके लिए? लघु सभा सत्र दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध प्रश्नों की संख्या होती है तो 3 से 4। जो बौद्ध प्रश्न है उसकी संख्या 3 से 4 होती है। मूल्यांकन में प्रश्नों की संख्या होती है तो 5 से 7। यानी कि जो मूल्यांकन में प्रश्नों की संख्या होती है दोस्तों 5 से 7। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तुतिकरण का अंश है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और दोस्तों अशुद्धि वाचन। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब प्रस्तुतिकरण का अंश क्या है कि आदर्श वाचन भी कर सकते हैं, अनुकरण वाचन और अशुद्धि वाचन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, पाठ योजना का दर्पण किसे कहते हैं? तो जो पाठ योजना का दर्पण है प्रस्तावना। ठीक है दोस्तों। तो पाठ योजना का दर्पण है प्रस्तावना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाठ योजना का प्रमुख लाभ है तो समय व शक्ति की बचत, यानी कि टाइम की बचत होती है और शक्ति की बचत भी होती है, और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। शिक्षण की सजीवता रहती है, निर्जीवता नहीं, सजीवता। किसके माध्यम से? पाठ योजना, लेसन प्लान जो आपने बीएड में बनाए थे वही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य है तो छात्र अवधान को आकृष्ट करना। आप जानते हो लैंग्वेज जो टीचिंग है उसमें अधिगम सामग्री के प्रयोग का लक्ष्य या ऑब्जेक्ट या गोल क्या है कि छात्र अवधान को आकृष्ट करना दोस्तों। ये थे दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट वेरी क्वेश्चन, आपने देखा होगा। धन्यवाद। और इसी तरह से मेरे प्यारे भैया और बहनों इसी तरह से प्यार बनाए रखें। तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।
मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करूँगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। तो इसमें आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। तो इसी तरह की वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ और अवश्य ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जहाँ तक नौकरी ना लगे वहाँ तक चैनल को रहने दें, अनसब्सक्राइब कर देना बाद में। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।